पानी मिल गया ठंडा। नहीं आगे निकलना तो यही को आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेफ ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभी हमारी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई है। आज फ्राइडे, आज भी हमारी छुट्टी है और आज हम वहाँ रुकेंगे, इवनिंग की सफारी करेंगे और कल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की सफारी रहेगी। जैसा रहता है वो तो हम ब्लॉग में शेयर करेंगे आप सबसे। शिवगांव में जा रहे हैं और आज गुड फ्राइडे भी है, तो आपको गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं और उम्मीद है हमारा फ्राइडे भी गुड हो जाए। यस। तो जो लास्ट व्लॉग आपने मैंने देखा होगा वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो जोन का। आई होप कि वो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छी हमें उस दिन एलिफेंट्स की साइटिंग हुई। बहुत सारे एलिफेंट्स थे जो पानी में आए हुए थे, छोटे से लेके बड़े तक। मतलब बहुत ही आई सूदिंग था देखना, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आपको सफारी में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सफारी की टाइमिंग है 2 से 6 और हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकल गए थे कि हम 1 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी हमें वहाँ रुकने का भी देखना है। आज रात को हमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास ही रुकना है, क्योंकि कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की सफारी हमारी है। और जो उसके गेट के आसपास है जहाँ हम अक्सर रुका करते हैं, दोनों ही फुल हैं। वो वहाँ पर मिला नहीं हमें रुकने का, तो हम थोड़ा उसके आसपास के एरिया को और देखेंगे। पूरनपुर वाली रोड में जहाँ तक है उसके बिल्कुल पास में तो सिर्फ और कोई है नहीं, 2 ही थे। और या तो फिर खटीमा में है या पूरनपुर वाली रोड में आगे, वो हमें पता करना पड़ेगा। हम पहुँच गए हैं अब नानक मत्ता में। यहाँ अभी परसों ही जो डेरा प्रमुख है, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है नानक मत्ता में, तो उनकी गोली मारकर किसी ने मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, पुलिस है बहुत ज़्यादा अभी यहाँ। तो अभी पता नहीं चल पाया है किसने मारा, इसीलिए इतनी चेकिंग और पुलिस है सब जगह। और अब हम पहुँचने वाले हैं सुरई गेट पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड का ये जो जोन है सुरई, ये पीलीभीत से कनेक्टेड है। सुरई रेंज के अगर आप अंदर ही अंदर से जाएं तो आप पीलीभीत वाले एरिया तक पहुंच जाएंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तक। वहाँ पे बॉर्डर है। जब हम माहौफ रेंज गए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि बॉर्डर है जहाँ से सुरई रेंज और माहौफ की रेंज कनेक्टेड है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की रेंज। और जो यहाँ की लास्ट चौकी है सुरई की है, वहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो जाता है। तो ये फॉरेस्ट पूरा कनेक्टेड है और यहाँ के टाइगर्स कई बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी देखे जाते हैं। जिनके नाम दिए गए हैं S1, S2, S3, वो सुरई की वजह से ही दिए गए हैं। और बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है ये, देखिए। मगरमच्छ लोग नहाते हैं, पाइथन वगैरह। इस साथ साथ में चल रही है शारदा नहर। शारदा नहर जो कि यहाँ के जीव जंतु और लोगों के लिए काफ़ी जीवनदायिनी नहर है। कुछ जंगल से लगी हुई नहर जाती है और सारे पशु पक्षी सब इस नहर के पास पानी पीने के लिए आते हैं। और ये लोग सब शायद मंदिर, पूर्णागिरि माता के मंदिर जा रहे हैं शायद, जो कि टनकपुर में है। इतने सारे लोग हैं, जा कहाँ रहे हैं? और यहाँ से भारामल मंदिर का रास्ता भी है, 1.5 किलोमीटर है पैदल अगर जाएं लोग यहाँ से पैदल तो ग्रुप में, क्योंकि पूरा टाइगर का एरिया, टाइगर टेरिटरी है। जहाँ वहाँ लोग बैठे हैं वो सब ये टाइगर का। तो मुस्तफ़ाबाद में भी फॉरेस्ट की चौकी है, सुरई में भी है, तो लोगों को बताया ही गया होगा। और ऊपर से बोर्ड लगे हैं जगह जगह पे,
और एक बार तो हमने बताने की कोशिश भी की थी, लोग लकड़ियाँ बिन रहे थे, एक ट्रक वाले 2 लोग थे लास्ट टाइम जब हम आए थे। हमने उन्हें बोला था कि ये टाइगर यहाँ पे घूमता है, तो उन्होंने बोला हाँ हमें पता है। तो फिर हमने सोचा क्या ही बोलना किसी से, क्योंकि खुद ही दिमाग तो होता है लोगों को और पढ़ लिख सकते हैं, सब जगह बोर्ड्स लगे हैं, तो उनको तो खुद ही नहीं उतरना चाहिए। भगवान ना करे कोई हादसा हो गया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मतलब दिन में भी दिख जाते हैं यहाँ टाइगर, भालू का मूवमेंट है यहाँ पे, पाइथन्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ, जंगल है दोनों तरफ और बीच में नहर है। तो लोग इतने दूर दूर तक वहाँ गए हुए हैं और बिल्कुल पानी के किनारे बैठे हुए। और इस नहर के किनारे किनारे तो हम क्रोकोडाइल्स कितनी बार देख चुके हैं, इस एरिया में भी बिल्कुल रोड के किनारे भी बैठे रहते हैं। यहाँ भी बैठे हुए हैं लोग रास्ते में, और कितनी गंदगी फैलाती है बताओ। क्या और ये सुरई के लास्ट गेट तक, मतलब जहाँ सुरई की जो चौकी अब आएगी वहाँ तक ऐसी ही रोड है, बहुत ही ख़राब, गड्ढे गड्ढे बिल्कुल। फिर जब पीलीभीत का एरिया स्टार्ट होगा तो अच्छी रोड आ जाएगी उसके बाद। और आगे भी लोग रुके हुए हैं, टॉयलेट करने भी जा रहे हैं। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मूवमेंट है टाइगर का, दिन में भी दिख जाता है, रात को भी। तो लोग यहाँ पर देखिए अब साइकिल वगैरह से जा रहे हैं और रुके हैं, और जंगलों के अंदर भी जा रहे हैं। लिखा भी है सावधान कि यहाँ मत उतरिए, यहाँ कोई भी वन्य जीव आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इस रोड पे वाइल्ड एनिमल ज़्यादा दिखने का एक कारण यह है कि यहाँ पर नहर है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में पूरा जंगल है। तो अक्सर यहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं नहर की साइड में, तो इसी रोड को क्रॉस करके जाते हैं। जिस भी एनिमल को जाना होता है तो यही रोड क्रॉस करके यहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। और नहर के उधर की तरफ जो जंगल है नहर के उस साइड को, वहाँ जाना होता है तो फिर वो नहर पार करके, नहर पे मतलब पानी में तैरते हुए पार करके जाते हैं। और ये अब सुरई की चौकी आ गई है, जो लास्ट चौकी है उत्तराखंड की। यहाँ पर उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है और उसके आगे फिर पीलीभीत की सीमा, मतलब हम यूपी में एंटर हो जाएंगे। उत्तराखंड यहीं तक है, अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया आ जाएगा इस जो सामने चौकी दिख रही है इसके बाद। और जो ये सारा एरिया है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो आता ही है, उनके अंडर तो है ही। और यहाँ से ब्रिज है जहाँ पिछली बार खड़े होकर यहाँ पे क्रोकोडाइल का वीडियो बनाया था। तो जो ये एरिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर तो आता ही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर यानी सिंचाई विभाग के अंडर भी आता है। और ये आ गया चूका बीच का एरिया, चूका इको टूरिज्म स्पॉट। और ये है लाल पुल, वो गई पक्की पटरी, वो गई कच्ची पटरी उधर। और वहीं हम करेंगे सफारी अपनी। अभी जाएंगे पहले रहने का तो देखें, फिर उसके बाद गेट पे जाएंगे। सफारी की बुकिंग तो हमारी हो चुकी है। और ये महोफ रेंज गई इधर। ये गई कच्ची पटरी, और लोगों को देखिए आप कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। और इनको ये पता है, यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर गाड़ियों से उतरे ना, टाइगर का एरिया है। और अभी कल परसों में ही मैं एक वीडियो देख रही थी, 2-4 दिन पहले का ही है, इसी रोड में टाइगर, ये वीडियो मैं शेयर भी करती हूँ इसमें, इसी रोड में टाइगर एकदम रोड पर आ गया था और बाइक वाला जा रहा था जस्ट बगल से उसके। तो यहाँ टाइगर का मूवमेंट है अच्छा खासा है, फीमेल टाइगर्स भी है, मेल टाइगर भी है। फीमेल टाइगर्स के तो कब्स भी हैं उसके साथ में 3-4। अभी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते में जो सफारी वाले गाइड हैं उन्होंने भेजा था एक वीडियो हमें, यहाँ से क्रॉस करके जा रही थी फीमेल टाइगर्स अपने कब्स के साथ में, 3-4 बच्चे थे। से कुछ ही दूरी पे गेट भी आ जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, जहाँ बुकिंग काउंटर है वहाँ। पहले हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, पूरनपुर वाली रोड में रहने का देख लेते हैं, क्योंकि जो सफारी गेट के आसपास है वो तो ऑलरेडी बुकड है, उनसे हमारी बात हो चुकी है। थोड़ा आगे देख कर आते हैं, 2-3 किलोमीटर में भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे में मिल जाएगा। तो पूरा ग्रास लैंड है, लेफ़्ट की तरफ भी राइट की तरफ भी। और महोफ की रेंज के बाद सुरई की रेंज मिल जाती है, आपस में कनेक्टेड है। यह है ग्रास लैंड यहाँ का। वैसे तो ये हाईवे है, यहाँ लोग ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 रखी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना है। लेकिन लोग फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, इसीलिए बीच बीच में वहाँ बैरिकेड्स लगाए थे, जहाँ पर से फीमेल टाइगर्स और उसके बच्चे क्रॉस करके जाते हैं रोड, वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए थे ताकि स्पीड अपना कम कर लें लोग। अक्सर ये होता है कि
टाइगर एक रूट से जिससे जाता है तो अक्सर उसी रूट से जाता है। और अब आ गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट, जहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं। उससे लेफ्ट साइड में है बुकिंग काउंटर। अभी हम सीधे सामने की तरफ जाएंगे, रहने का देखते हैं। यहाँ राइट साइड में भी बना है होम स्टे और लेफ्ट में है ये प्रिंस, लेकिन ये फुल है। ये देखिए पूरे रास्ते से पैदल चलते हुए जाएंगे। और रूम हमें मिल गया है एक होम स्टे में। रूम सही है और अभी हमने एडवांस दे दिया है, ऐसा ना हो कि ये भी हमारे हाथ से निकल जाए रूम। अभी तो हम सफारी में जाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-3 किलोमीटर आगे है गेट से, लेकिन सही है रूम। और इससे आगे तो फिर बहुत दूर हो जाता। सुंदर प्रॉपर्टी है, खाने का भी है यहाँ पर। बस अब जा रहे हैं सफारी में। वेरी स्कैरी। देखा मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। मुझे पता नहीं याद था यहाँ पे एक होम स्टे था। एक बार हम आए थे यहाँ पे चाय बोल पीने। रहे थे वो निशांत जी, जसवंत। अच्छा हाँ, अच्छा वो यही बोल रहे थे। मैंने उनको बताया ना, कह रहे हाँ। मुझे लगा बाइफरकेशन के बाद पास बोल रहे हो। परसों आए थे वो, बोल भी रहे थे। अच्छा, डिनर खाना पैक कराने आए थे तो वो बोल भी रहे थे। वकील साहब जो है माधव टांडा के, मैंने कहा हाँ अच्छा। हमारी पहचान लगी थी यहाँ पे, एक एडवोकेट है ना, तो उनसे एक दिन हमारी पहचान हुई थी यहाँ पर। तो हमने उनसे पूछा था जब हमें कुछ मिल नहीं रहा था रहने का, तो उन्होंने बताया था कि ब्रिज के पास। अब मुझे ये नहीं पता था ये बोल रहे हैं, और ये मुझे इसलिए याद था एक दिन हम यहाँ चाय पीने के लिए आए हुए थे। इससे और आगे मिलता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती, बहुत दूर हो जाता हमारे लिए। होने को तो रॉयल किंगडम जहाँ निखिल भैया रुके हैं वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत दूर है। वहाँ से सफारी के लिए आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत दूर, एटलीस्ट 40 मिनट पहले निकलना पड़ेगा और शॉर्टकट का बहुत कंफ्यूजन होता है। वही, और ये बिल्कुल सही जगह पे हमें मिल गया। वैसे तो सबसे बेस्ट तो गेट के पास है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा रूम तो नहीं है, लेकिन सही है 2 लोगों के हिसाब से। और अब हम पहुंच गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पे। बस अब थोड़ी देर में हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ियाँ लग चुकी है, लेकिन मेरे का कॉल आ रहा है। और हम पहुंच चुके हैं, ये तैयार हैं। और निखिल भैया भी हमें दिख गए थे, तो अब निखिल भैया को ढूंढते हैं। उधर को गए हैं वो। निखिल भैया हेलो हेलो। अच्छा वहाँ मिला जसवंत ढाबा यहाँ पर है होम स्टे। और बहुत भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और सेट टू गो। यस। आजकल पिछली बार पता मर्द बात करते हुए मिली थी। और ये थी ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, जो कि रोड में बैठी हुई थी। शायद मर्द बात कर रही थी, जैसे कि लास्ट टाइम हमें मिली थी, बट अभी वो एकदम से उड़ गई थी। और यहाँ पर था स्पॉटेड डियर। और हम अब पहुँच गए थे बाइफरकेशन पे। और अब देखते हैं हम कच्ची रोड पे जाएंगे, कच्ची पटरी पे जाएंगे या पक्की पटरी पे। और अभी शायद हम कच्ची पटरी पे नहीं, कच्ची पटरी से एक गाड़ी आ रही थी ऑलरेडी, तो इसलिए हम कच्ची पटरी पे नहीं गए। अब हम जाएंगे पक्की यहाँ तक टूरिस्ट आ सकते हैं ये बाइफरकेशन तक घूमने के लिए। और यहाँ एरीगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है एरीगेशन डिपार्टमेंट का। और इससे आगे जो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे बैरिकेड लगे होते हैं, विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। बीच में कई लोग घुस जा रहे थे क्योंकि ताला नहीं लगा होता था, तो खोल के चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सारा विरोध हुआ क्योंकि रात को भी गाड़ियाँ चल रही थी, इसलिए अब जो बैरिकेड लगे हुए हैं उनमें ताला लगा दिया जाता है। हाँ बहुत मगरमच्छ है इस पानी में। वो बाइक देखो, वहाँ देखो ना, आगे देखो सामने बीच रोड में। तो अब हम जा रहे हैं पक्की पटरी पे, जो पक्की रोड है, यहाँ पक्की पटरी कहा जाता है। और जो कैनाल के उस तरफ है, जो नहर आप देख रहे हैं बीच में, उसके उस तरफ वो है कच्ची पटरी, यानी कि कच्ची रोड। वहाँ भी बहुत अच्छी साइटिंग होती है टाइगर की। तो यहाँ पर मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे हम। कच्ची पटरी पे भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई गाड़ियाँ रुकी तो नहीं है। आज सफारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, और अगर कहीं रास्ते में हमें नहीं दिखेंगी, किसी और एरिया में गई होंगी, तो उससे अनुमान लगा सकता है कि कहीं और साइटिंग हो रही है। तो हम यही देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे
जंगल फाउल की लगातार कॉल्स चल रही थी। तो हम यहाँ पे मतलब उसे देखने, पिछली बार तो क्या हुआ था जब हम यहाँ पर रुके थे, जंगल फाउल की कॉल चल रही थी तो वहाँ पे चेंजेबल हॉक ईगल था जो कि शायद उसने मुर्गी पकड़ी थी या क्या था, तो वो खा रहा था, तो इसलिए वो ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। तो हम वही देखने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अभी चेंजेबल हॉक ईगल या कोई और ईगल वगैरह तो नहीं बैठा हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखा पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, जो कि नहर के किनारे लेटा हुआ था और इस समय थोड़ा मूवमेंट भी कर रहा था, चल रहा था। और आप इसका फेस देख सकते हैं क्लियरली। पानी में जा रहा है क्या? तो यही को आ रहा है। मेरा कैमरा था ना, यही ऊपर को आ रहा है। देखना अभी गिर रहा है स्टेप पे वहाँ पर। तो अभी पाइथन की बहुत अच्छी साइटिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ग्रासलैंड की तरफ। ग्रासलैंड में कई सारे टाइगर्स का मतलब S2 भी वहाँ दिख जाता है। S2 यहाँ कच्ची पटरी में भी दिख जाता है, पक्की पटरी में भी दिख जाता है और ग्रासलैंड की तरफ भी दिख जाता है। तो यहाँ पर टाइगर की जो है ना टेरिटरी ऐसे नहीं है कि इतने एरिया में ये टाइगर नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई भी टाइगर दिख जाता है। तो S2 भी दिख जाता है और बाकी एक और मेल शायद दिख जाता है। S3 दिखता है कि नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो टाइग्रेस है उसका नाम सुंदरी है, जो कि अभी ग्रासलैंड में ही है अपने बच्चों के साथ में। 3 छोटे बच्चे हैं उसके, 3 कब्स है उसके साथ में, शायद 2-3 महीने के हैं या उससे, हाँ 2-2.5 महीने के हैं। तो वो कम दिख रही है, मतलब दिखती है तो वो अकेले ही दिखती है, बच्चों के साथ नहीं दिखती है। और बहुत ही प्रोटेक्टिव भी होते हैं एनिमल्स भी अपने बच्चों को लेके, तो वो इधर उधर अपने साथ लेके नहीं निकलते हैं, वो उन्हें सेफ़ करके रखती है और एकदम से एग्रेसिव हो जाती है अगर कोई उसके पास, मतलब अगर वो दिखती है तो थोड़ा उससे दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो अभी हम यही सर्च में आए थे कि ग्रासलैंड में अगर कोई टाइगर दिख जाए तो, क्योंकि ग्रासलैंड में अगर टाइगर की साइटिंग होगी तो बहुत ही ऑसम होगी। बहुत ही सुंदर एरिया है, बीच में तो ये बंद था। मैं तो फर्स्ट टाइम ही इतने बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व आई हूँ, लेकिन जो ग्रासलैंड है वो मैं पहली बार ही जा रही हूँ। ज़्यादातर ये बंद ही रहता है। और यहाँ पे अभी स्पॉटेड डियर्स थे। अब हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं, फिर वापस से ही पक्की पटरी और कच्ची पटरी पे जाएंगे और या फिर साइफन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सोलर पंप लगाया गया है ज़मीन के अंदर से पानी खींचने के लिए, ताकि एनिमल्स के लिए कोई कमी ना हो। और जो सुंदरी टाइगर्स है यहीं पर आती है पानी पीने के लिए अक्सर। और अगर चूका डैम की बात करें तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है, तो पानी एकदम पास में यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए अच्छी चीज़ है यहाँ पे। आप और दूसरी जगह जो पानी है वो नहर है, तो नहर भी थोड़ा दूरी पर ही है, तो और वहाँ भी बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो अभी वो ज़्यादा दूर जा नहीं रही है ग्रासलैंड में अपने बच्चों को छोड़कर, इसीलिए ये अच्छी बात है कि एकदम पास में से ग्रासलैंड में पानी पीने को मिल जा रहा है सोलर पंप की वजह से। यहाँ पर अभी हमें दिखा है नाश्ता व मोर। ग्रासलैंड का एरिया आगे को और ज़्यादा है, बट सामने से गाड़ी आ रही थी तो वो चेक करते हुए आ रही थी, इसलिए हम वहाँ से बैक हो गए। अब हम जा रहे थे दूसरे एरिया की तरफ, शायद चूका ग्रासलैंड की तरफ हम चेक करने जा रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ मूवमेंट नहीं है तो यहाँ से चूका ग्रासलैंड कनेक्टेड है। हो सकता है कि वहाँ कुछ मूवमेंट हो, इसलिए हम वहाँ चेक करने जाएंगे। यहाँ एंट्री हो रही है चूका के लिए, और चूका वाले ग्रासलैंड को एक बार देख के आते हैं। खड़े होकर 2 पैर पे स्क्रैच करता है अभी आप स्क्रैचेस देख रहे हैं, ये एक S1 टाइगर था, सुल्तान नाम था उसका, उसके स्क्रैचेस हैं करीब ग्राउंड से करीब 11-12 फीट ऊपर। तो हम चूका ग्रासलैंड चेक करते हुए चूका डैम की तरफ आ गए, जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है, लोग घूमने आते हैं। निखिल भैया की फैमिली आज फर्स्ट टाइम आई थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसलिए वो भैया उनको यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आए। और यहाँ का व्लॉग मैं पहले बना चुकी हूँ कि यहाँ पर भी रुकने का है। यहाँ पे हट्स बने हुए हैं और वाटर हट बना हुआ है, ट्री हाउस बना हुआ है, रुकने का है यहाँ पर भी। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो जब आओगे, वैसे तो बुकड रहता है, लेकिन आप एडवांस में बुकिंग करा सकते हो। और यहाँ पर जब पानी कम हो जाता है तो बीच बन जाता है, इसीलिए इसे चूका बीच बोला जाता है। और यहाँ बोटिंग भी होती है, स्पीड बोट्स चलती हैं।
बस थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर से हम अपनी सफारी में जाएंगे। और ये देखिए, और देखिए जो वाटर हट है उसके पीछे का भी पूरा बीच विजिबल हो गया है अब। ये पिछली बार ये सब सबमर्ज था। तो हम वापस निकल चुके हैं अपनी सफारी में फिर से चुका बीच से। कहाँ कहाँ रुको रहो भैया, रुके रहो। कहाँ है, आपको दिख रहा है क्या? आ रहा है टाइगर, दिखेगा अभी, आ रहा है, इधर आएगा। खड़े होके देखो ना, बबली पकड़ो, बहुत दूर है, दिखेगा नहीं वैसे। बाइनो दे दो यार, दे दो उसको। वहाँ तो हिरन है। कहाँ दिख रहा है आपको? मुझे भी दिखाओ ना। कहाँ पर, किस साइड? मुझे भी दिखाओ। राइट, वहाँ तो हिरन है। इस साइड में हिरन है। तो दूर सबको लग रहा था कि टाइगर है, बट नहीं, वो डियर था। हम इधर देख रहे हैं। नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। डियर है। इधर वाला जो था ना, हल्का सा निकला, फिर अंदर चला गया, फिर निकला, तो मुझे लगा टाइगर का सिर्फ चेहरा डार्क दिख रहा है, वो ऐसे ही दिख रहा था। जब उसने इधर कहा ना, उधर से। और यहाँ पर हॉक डियर है और इसका बच्चा है। आप हॉक डियर का बच्चा अगर देखेंगे तो उस पर भी स्पॉट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्पॉटेड डियर का बच्चा है, लेकिन स्पॉट्स हट जाते हैं जैसे जैसे बड़ा होता है। तो अब हम फिर से पक्की पटरी पे आ गए हैं। अभी तक हम साइफन नहीं गए थे, और हमेशा हम जब सफारी अपनी स्टार्ट करते हैं तो कच्ची या पक्की रोड चेक करके साइफन ज़रूर जाते हैं। और हम यहीं पे वॉच कर रहे थे कि गर्मी बहुत थी, तो हम सोच रहे थे कि पानी के आसपास हमें दिख जाए टाइगर। और यहाँ पर लोग पाइथन देख रहे हैं। वो पाइथन अभी भी वहीं है। मुझे लग रहा था शायद ऊपर की तरफ आ रहा है, पानी में जाएगा, बट वो अभी वहीं आराम कर रहा है। और जैसे कि आप ये पाइथन का साइज़ देख के समझ ही रहे होंगे कि इसके पेट में कुछ है, यानी कि उसने कुछ खाया हुआ है और वो अभी आराम से उसे पचा रहा है। वो बहुत टाइम लेता है उसे पचाने में। वो ऐसे पड़ा रहता है कई देर तक, कई टाइम तक, कई दिनों तक, और पचाता रहता है। और डिपेंड करता है कि उसने कितना बड़ा जानवर खाया है। चलो। और अभी हमें पता चला है कुछ गाड़ियाँ साइफन की तरफ से आ रही थी। उन्होंने बताया कि वहाँ टाइगर की साइटिंग हुई है उनको, तो हम साइफन की तरफ ही जा रहे हैं। आज हम पहली बार ऐसा हुआ है कि साइफन नहीं गए थे। आज हम चले गए थे चुका बीच की तरफ, और यहाँ साइफन में साइटिंग हो गई आज काफ़ी दिनों के बाद। लोगों को बहुत अच्छी गाड़ियाँ वहाँ से आ चुकी हैं गाड़ियाँ, और टाइगर लग रहा है कि वहाँ से हट चुका है। कहाँ गई? आएगी। अभी भी वहाँ कदर बैठी लगा। हुआ ये कि वो पानी पे आई हुई थी फीमेल टाइगर्स, और इतनी सारी गाड़ियाँ लग गई कि वो उठ कर अंदर चले गई। यहाँ पर है टाइगर, और यहाँ पे गाड़ियाँ थी 5-6 गाड़ियाँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि टाइगर है कहाँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितनी झाड़ियाँ हैं। जब उसने मूवमेंट किया, हाथ पैर हिलाए, ऊपर को हाथ किया, तब सबको समझ में आया कि स्पॉट करना टाइगर है। मुश्किल है स्पॉट करना, तो ऐसा अगर आप यहाँ से जा रहे हैं रास्ते से तो आप समझेंगे कि यहाँ पर टाइगर बैठा है। और यहाँ पे बैठा हुआ टाइगर, अगर आपको पूरा 32 मिनट लगा उसको देखने में, तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको देखने की। सब लोग वेट कर रहे हैं अब कि वो उठे। आपको बीच बीच में मूवमेंट से दिख रही होगी, दैट इज़ द टाइगर मूविंग। ये देखिए हाथ आया। हाँ ये देखो
पूरा बेटा रे हाथ टाटा कर रहा है, टाटा कर रहा है। तो जो ये टाइग्रेस थी, टाइग्रेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमसे पहले साइटिंग जिन्होंने की, जब हम चूका बीच की तरफ थे तो यहाँ लोगों को साइटिंग हुई थी अच्छी, वो पानी पीने के लिए आई थी तो उन्हें क्लियरली दिखी थी, इसलिए उन्हें पता है कि ये टाइग्रेस थी। और उन लोगों को ये लगा था कि शायद वो चली गई है वापस, अब पता नहीं कैसे ऐसा लगा, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत थे तो शायद उन्होंने यही सोचा होगा वो चली गई है, और गाड़ियाँ भी कई सारी थी तो शायद वो देख नहीं पाए होंगे। अब लेकिन ये पानी के उस साइड है, दूसरी तरफ है, इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। और जहाँ पर ये बैठी हुई है उसके ऊपर रोड है, कच्ची रोड है जिसमें कि सफारी होती थी पहले, लेकिन अभी वो बंद है काफ़ी टाइम से। लास्ट टाइम मैं आई थी, लास्ट टाइम भी आई थी, तब भी ये बंद थी। और उसी रोड पे हमें वाइल्ड बोर हंट करते हुए टाइगर की साइटिंग हुई थी। उसने वाइल्ड बोर को, पानी में बैठा हुआ था, फिर उसके बाद वाइल्ड बोर के पीछे भागा और वाइल्ड बोर को मार दिया था। वो व्लॉग भी हमारे इस चैनल में, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा। लेकिन अभी ये रोड बंद है काफ़ी टाइम से, इसमें नहीं जा सकते। और उसी रोड के नीचे पे ये टाइग्रेस बैठी हुई है बिल्कुल झाड़ियों में। पहले तो हम समझ ही नहीं पाए थे, हम तो ये वेट कर रहे थे कि हमें कोई और टाइगर या टाइग्रेस जिसकी भी साइटिंग होगी हम यहाँ वेट करते हैं, बट हमें झाड़ी हिलती सी लगी। और जब हमने जूम करके देखा तो पता चला कि यहाँ पे है टाइगर, और किसी को भी नहीं पता चल पाया था। हमने आधे घंटे में हम समझ पाए कि यहाँ पे, पहले तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ना झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, और यहाँ पे शायद इसीलिए बैठी है क्योंकि बिल्कुल पानी भी है यहाँ पर पास में और आराम से सोई हुई है। तो अब हम वेट कर रहे थे कि ये उठेगी, कुछ मूवमेंट करेगी या पानी पीने आएगी तो हमें इसकी साइटिंग होगी। तो देखिए कब उठती है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमें इसकी साइटिंग तो हो चुकी थी ऑलरेडी, मतलब इसका फेस भी दिख गया था, बट झाड़ियों की वजह से क्लियरली, मतलब पूरा फ्रंट में दिखती, ये हम सोच रहे थे कि मक्खियाँ भगा रही आएगी, उस रोड पे जाएगी जो ऊपर वाली रोड है, या फिर पानी में क्लियरली आएगी। तो हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। और इसी से आगे साइफन है, अभी साइफन पॉइंट तक आज हम गए नहीं थे। और देखिए फिर से ये उठी और इसका फेस दिख रहा है, फिर सो गई। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था, गेस्ट वहाँ गाड़ी ले गए और भाग गया टाइगर। खाली हटाने का तरीका है एक, नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ गाड़ियाँ कह रही हैं कि पीछे टाइगर दिख रहा है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखा दूर तक जूम करके। लेकिन कुछ गाड़ियाँ वहाँ जा चुकी हैं, लेकिन हम तो इसका वेट कर रहे हैं। वही सर बोलना चाह रहा कब उठेगी? टाइग्रेस खड़ी तो हुई है, बट झाड़ियाँ देखिए कितनी बड़ी है कि कवर्ड है, उसके पीछे फेस दिख रहा है लेकिन हल्का लेटा है अभी। तो टाइग्रेस लगातार यही कर रही थी, करवटें ले रही थी, फिर थोड़ा उठ रही थी, फिर खड़े हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ बहुत थी। तो जैसे पूंछ हिला रही थी और हाथ से भगा रही थी तो साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे मक्खियाँ जो उसे परेशान कर रही हैं, और वो लेटना भी चाह रही थी ठंडे में। तो जब भी वो सर उठा रही थी या उठ रही थी तो हमें लग रहा था कि वो बाहर की तरफ आ रही है, तो हम बड़े खुश हो रहे थे। बट वो वहीं पर ही लेटी थी, कभी वहीं पे खड़े हो जा रही थी, कभी बैठ रही थी। और इसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं है ये एज में, क्योंकि अरे थोड़ा बड़ा टाइगर होता तो झाड़ियों से ऊपर जब ही उठी थी तो तब भी इसका चेहरा झाड़ियों में ही दिख रहा था, हमें क्लियरली नहीं दिखा। अगर थोड़ी सी और बड़ी होती ये टाइग्रेस तो आराम से इसका फेस दिख जाता। उठ रही है, मना रही हो ना, मैं कैमरा उठा दूं? नहीं, उड़ गया, खड़ा है। और टाइग्रेस फिर से उठी थी थोड़ा, और फिर से वो वहीं बैठ गई। और क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि उसे मक्खियाँ बहुत वहाँ पे लग रही है, पूँछ से भी भगा रही है, उठ के भी भगा रही है, लेकिन वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि देख ही रहे हैं आपकी पानी है बिल्कुल पास में, तो उसके पीने के लिए, उसके आराम के लिए इस गर्मी में बहुत ही अच्छी जगह है। काफ़ी देर से बाकी गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी है। तो अब होने वाला था सफारी टाइम एंड, और हम यहाँ से वापस जा रहे थे। और हमने पूरा वेट किया जब तक हमें पता चला साइफन पॉइंट के रास्ते में टाइगर दिख रहा है। तब से हम वहीं थे कि वो ओपन में आएगी और बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे, वीडियोस आएंगे। बट वो सो रही थी क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा था, और एक बार लग भी रहा था कि वो अभी नहीं उठेगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी वो पी चुकी थी। तो यही था कि अब वो अंधेरे के में शायद वहाँ से उठे, और हुआ यही। तब हम वहाँ से वापस आ गए थे। तो आ गए हम बाहर, और कैसा रहा? बहुत बढ़िया सेटिंग रही। 1 घंटे वेट किया लेकिन वो उठी नहीं, लेट ही रही, कभी पूछ हिलाई, कभी हाथ हिलाई। लेकिन साइटिंग
कंटिन्यूस थी। अनायरा बताइए कैसा लगा? कैसा लगा पहली साइटिंग? बहुत मजा आया लेकिन टाइगर दिखा नहीं। दिखा अच्छे से दिखा, दिखा लेकिन अच्छे से नहीं दिखा। ऐसी शुरुआत होती है धीरे धीरे। माँ भी बताएगी कैसी रही आपकी सफारी पहली? बहुत अच्छी सफारी थी, हैड लॉट ऑफ फन। आज पहली बार टाइगर के भी थोड़े से दर्शन हुए गए। थोड़े से दर्शन हुए हल्के से। भाभी कहती भाभी को जिम कॉर्बेट में भी नहीं दिखाया, रणथंभौर में भी नहीं दिखा था। यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया तो स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत जल्दी पूरा स्कोर भी होगा। तो अभी सफारी से आके थोड़े चाय पकौड़े खा के हम लोग अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा नाइट ड्राइव के लिए। सोच रहे हैं 8:30 बजे तक नाइट ड्राइव कर लेते हैं, 7:30 हो रहा है। उसके बाद 9 बजे के आसपास खाना खा के टाइम से सो जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर से हमारी सफारी है। और अभी ये जो गाने आप सुन रहे हैं ये सारे अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। और अभी जा रहे हैं नाइट ड्राइव के लिए, जैसा भी जो भी रहेगा नाइट ड्राइव में वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। सो गाइस फिर मिलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।